नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय सिंह राशि वाले, आखिर आपको ही जीवन में इतने दुख क्यों मिलते हैं। ये जो राशिफल रहेगा सिंह राशि वाले है तो राशि के अनुसार, लेकिन आप चाहें तो इसे लग्न के अनुसार भी या अपने नाम राशि के अनुसार भी या मंथ के राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ना सिंह राशि वाले, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन में जिंदगी की ओर बढ़ता है, अपना जीवन जीता है ना, तो बहुत सारे कारण में वह अपने आप को, अपने अंदर की कुछ गलतियों को या अपने व्यवहारिकताओं को नहीं देख पाता है। और जब उसके जीवन में उसके दुख की ओर चला जाता है, तब उसे एहसास होता है कि शायद मेरे जीवन में यह कमी रह गई होगी या फिर मैंने अपने जीवन में यह गलती कर दिया। तो ये जो वीडियो है ना, आपके जीवन का संपूर्ण सार रहेगा कि यही कारण होता है सिंह राशि या लग्न वाले आपके जीवन में सबसे बड़े दुख का। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों का भी जन्म का पहला लेटर जो होता है, यानी पहला जन्म का अक्षर जो होगा नाम का, वह माँ, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे से रहेगा, उसका सिंह राशि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति 12 महीनों के श्रृंखला में जुलाई अगस्त के मिड में यानी उसके मध्य के आसपास में जन्म लेंगे, उनका भी सिंह राशि रहेगा। इसके अलावा जन्म लग्न कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वह आपका चंद्र राशि हो जाएगा। यानी जहां चंद्रमा 5 नंबर पे बैठा हुआ है, भले ही अन्य ग्रह भी उस स्थान पे बैठे हों, तो आपका सिंह राशि हुआ। या इसके अलावा जो है, आप जब देखेंगे जहां लग्न कुंडली लिखा होता है वहां पे अगर 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को तो समझ गए कि आपका किस स्थिति में जो है सिंह राशि या सिंह लग्न बनता है। तो चलिए आज मैं आपके जीवन में सिंह राशि वाले आपके जीवन का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों का खुलासा कर देता हूं जिसे आप अपने जीवन में समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओह अच्छा यही कारण है मेरे जीवन में दुख आने का। तो सबसे पहला कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण यह होता है सिंह लग्न व राशि वाले कि आपका लग्न का स्वामी सूर्य है और राशि कौन है? सिंह। ये एक अग्नि तात्विक राशि है और अग्नि तात्विक ग्रह भी है। ये ग्रहों में जो है राजा है, इसलिए इनके आगे कोई भी ग्रह नहीं टिक पाता है। तो सबसे पहला आपके जीवन में मुख्य तौर पे कारण क्या होता है दुख आने का? वो होता है कभी कभी अत्यधिक क्रोध। जी हाँ, आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपको अपने जीवन में इतना ज्यादा क्षण भर के लिए क्रोध आता है कि आप उस समय क्या बोल देते हैं आपको नहीं पता। क्योंकि आपके जस्ट द्वितीय भाव पे कौन होता है? कन्या राशि। और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं जो खुद बुद्धिमत्ता और वाणी के कारक हैं। और आपका द्वितीय भाव जो होता है वह भी कौन होता है? परिवार, मित्र और वाणी का कारक होता है। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा समस्या क्षण भर का गुस्सा आपका पारिवारिक, मित्रवत संबंध, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर देता है। यह बात सच्चाई है कि आप चाहते नहीं है कि क्रोध करे, लेकिन क्षण भर का क्रोध आपके सारे रिश्तों को खराब करता है। उस दरमियान में आप अपनी कमियां भी दूसरों को बता देते हो। और पहला कारण होता है कि आप अपने जीवन में दुख को स्वयं बुला लेते हो। इसलिए जीवन में पहला कारण को आपको सुधार करना चाहिए। कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी आप झल्ला जाओ, अपने मुख के वाणी को नियंत्रण करके रखोगे तो जीवन में 100% जो है पहला दुख आने का वजह ही बंद हो जाएगा सिंह राशि या लग्न वाले। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहां पे यह है कि आप बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। यानी लड़की हो या लड़का हो, आपके अंदर एक अट्रैक्शन होता है। आप जहां भी जाते हैं अपना जो है एक अलग छवि बना लेते हैं।
लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी कमी यह होती है कि आप हमेशा यही चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। तारीफ मनुष्य का उसके कर्म से, उसके व्यवहार से होता है। लेकिन होता क्या है, ये तारीफ सुनने के चक्कर में या अपनी बड़ाई सुनने के चक्कर में जो होते हैं, कुछ लोग आपके समक्ष झूठा तारीफ कर देते हैं और झूठा तारीफ करने के बाद जो है आप उसके समक्ष विश्वास प्रकट कर देते हैं अपना, और विश्वास करने के बाद जो है आप अपने महत्वपूर्ण जीवन की कमजोरियों को बता देते हैं, अपने लूप होल उसको दे देते हैं। और यही कारण होता है कि वो सामने वाला पर्सन जो है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, या आप स्वयं स्त्री हो या पुरुष हो, उसे सारे लूप होल देते हैं और वह जो है आपका इज्जत करना तो बंद कर ही देता है और उसी बात को वह अपने अमल में लेकर के सफल हो जाता है। इसलिए आज से जीवन में यह ठान लेना चाहिए आपको कि कोई कितना भी आपका झूठा तारीफ कर दे या सही तारीफ भी कर दे, आपको अपना लूप होल दूसरे को नहीं देना है। यही एक कारण होता है कि जीवन में बर्बादी का, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य ग्रहों में राजा है और इनको घमंड होता है कि लोग मेरा तारीफ करें, मैं संसार चला रहा हूं, और यही तारीफ आपको लेकर डूबता है। इसलिए किसी का सही तारीफ भी हो या झूठा तारीफ भी हो, अपने आप को नॉर्मल बना करके रखना। सिंह राशि या लग्न वाले, यह जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। यह दूसरा कारण आपके जीवन में मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं जीवन का तीसरा मुख्य वजह जिसके चलते आपके जीवन में सिंह लग्न और राशि वाले आपके जीवन में दुख आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा वजह क्या होता है। तीसरा वजह यह होता है कि आप रिश्तों में बहुत ईमानदार होते हैं। वह आपके पिता का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो या फिर जो है लव लाइफ का रिश्ता हो या दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, कुछ हद तक मित्रवत संबंध का भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके साथ क्या होती है कि आप अपने जीवन में सब कुछ स्वयं से प्राप्त करते हो। आप बड़े घर में पैदा लो या छोटे घर में पैदा लो, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब आपका जन्म हो, आपको करना सब कुछ खुद से होता है। तो होता क्या है कि रिश्तों को आप जब तक बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हो, आप अपने गुरुजनों का, अपने माता का, पिता का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई का, बहनों का, दोस्तों का, या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं या आपके जो सीनियर होते हैं, आप क्या करते हो कि इन लोगों के समक्ष झुक करके रहते हो और सफलता के रास्तों की पूरी जानकारी आप प्राप्त करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप बहुत सफल हो जाते हो तो पैसे तो आप जरूर कमा लेते हो, धन तो अवश्य कमा लेते हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे सफलता के इस दौर में जो है आप अपने लोगों का, अपने मित्रों का, परिवार का, या जो भी आपको इस सफलता के रास्ते पे थोड़ा भी सपोर्ट किए, हालांकि करता तो बहुत कम ही लोग हैं, तो थोड़ा भी सपोर्ट किए हैं, तो वो लोग धीरे 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 आपसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप सफलता के दौर में अपनों को खो देते हो। और जब आपको उन लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो पृथ्वी गोल है, कर्म का फल तो मनुष्य को मिलना है, तो आपको जब उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सहायता की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग जो है आपसे विमुख हो जाते हैं और बाद में आपके वही लोग जो है नकारात्मक चीज़ों का, जो आपने अपने जीवन में नुकसान किया है या बर्बाद हुए हो ना, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए झूठा ही सपोर्ट जरूर, लेकिन अच्छे और बुरे वक्त में भी जो है आप लोगों से रिश्ता बना करके रखो, नहीं तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भले ही झूठा रिश्ता बना करके रखो, लेकिन समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से या अपने लोगों से कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं करना है। ये रहा आपके जीवन में सफलता का एक मूलभूत मंत्र, और एक तरह से दुख का कारण भी यही रहता है। अब मैं आपको बताता हूं चौथा मुख्य वजह, समझने वाली बात है, चौथा मुख्य वजह जिस कारण से आपके जीवन में दुख आता है। और चौथा मुख्य वजह क्या है कि आप अपने काम में बहुत ईमानदार होते हो। मेरी बात को समझना, आप अपने काम में बहुत ही ईमानदार होते हो और बहुत कम समय में अपनी वाणी के दम पे, अपनी ईमानदारी के दम पे, अपने
व्यवसायिक स्थल पे अत्यधिक मेहनत करने के दम पे और साथ में जो है कह सकता हूं कि छोटी छोटी चीजों को देखने के दम पे आप बहुत कम समय में सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हो। लेकिन बाद में जब आप सफलता के शिखर पे पहुंचते हो तो आपको लगता है कि मेरे बिना सामने वाले का काम नहीं हो सकता। बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। चौथा पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि जब आप अपने मेहनत के दम पे और अपने ईमानदारी के दम पे सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हो और थोड़ा धन कमा लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला का काम मेरे बिना नहीं हो सकता, जिसके कारण आप थोड़े आलस्यपन की ओर चले जाते हो और इसके अलावा आपको अहंकार और झूठा घमंड जो है वो घेर लेता है और बाद में लोग आपसे विमुख हो जाते हैं। आपका व्यवसायिक स्थल हो, नौकरी का स्थल हो, पॉलिटिक्स का स्थल हो या वॉट एवर कुछ भी हो, लोग आपसे धीरे 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 दूर कटने लगते हैं और अचानक आपके जीवन में अवनति का समय आ जाता है। इसलिए ठीक है, आप राजा हो तो आपको लगता है कि मेरे बिना संसार नहीं चलेगा, लेकिन आप इस चीज को आज से यह सुन लो कि आपके बिना संसार नहीं चलेगा, संसार के बिना आप नहीं चलोगे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो जाए आपको मेहनत करना है, अहंकार पे कंट्रोल रखना है और आलस्यपन को तो अपने से 100 गुना 100 कोस दूर रखना है, क्योंकि जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक जो है आप अपने जीवन में मेहनत करके ही प्राप्त करोगे। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है और कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र होता है और दोनों सूर्य से महादुश्मनी रखते हैं। इसलिए शुक्र जो है झूठा ऐसो आराम में और शनि जो है व्यर्थ के व्यवसाय में अहंकार दे करके आपको बर्बाद करता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इस चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पांचवा मूलभूत कारण सिंह राशि वाले या लग्न वाले जो आपके जीवन में दुखों का कारण बनता है, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारे मेरे क्लाइंट के साथ भी घटित होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। इस पे पहला सुधार करना है और वह होता है व्यर्थ की चिंता। जी हाँ, आप जब भी कोई काम करने जाओगे ना, उससे पहले उस काम के बारे में इतना आप सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो कि आपके जो सहयोगी हैं, आपके मित्र हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो या आपके कंपटीटर हो, आप इतना उस चीज के बारे में मंथन कर लेते हो और सोच लेते हो, अर्थात इतना चिंता कर लेते हो ना उस चीज के बारे में, जिस कारण से क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो है ना वह काम जो है ना होने से पहले मन में उस काम के प्रति आप खुद ही अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो, जिस कारण से क्या होता है कि आप उस काम के बारे में सोचते ही रह जाते हो और सामने वाला करके निकल जाता है। क्योंकि सिंह लग्न या राशि वाले व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं। जो काम आप सोचते रह गए, सामने वाला करके निकल गया, आप सबसे पहले उस चीज को क्रिएटिव भी खुद करते हो, सोचते भी खुद हो। इसलिए किसी चीजों का व्यर्थ का चिंता करने की बीमारी को खत्म करो और जैसे ही मन में आए उस काम को प्रारंभ करो, अचानक सफलता मिल जाएगी तुम्हें, याद रखना। इसके बाद फिर जो है छठी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं, जो हो सकता है आप थोड़ा सा सुनोगे तो आपको सिंह लग्न या राशि वाले दिल में थोड़ा दर्द लगेगा। दूसरों पे अपनी गलती डालना, समझने वाली बात है, दूसरों पे अपनी गलती डालना। भाई आप एक चीज ये भी तो देखो कि आपके स्वामी सूर्य हैं, समझने वाली बात है, सूर्य स्वामी हैं, उनका भी काम यही था कि अपनी गलती दूसरों पे ही डाल दो। उनके पुत्र कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी गलती कर्ण के जगह उन्होंने कृष्ण पे डाल दिया। शनि महाराज उनके पुत्र नहीं है, उस गलती को उन्होंने अपनी धर्मपत्नी पे डाल दिया। उनकी धर्मपत्नी जो है कैरेक्टर की सही नहीं है, ये भी उन पे ही डाल दिया। तो आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि आप अपने जीवन में अपनी गलती दूसरों पे डालते हो।
ज्यादातर ये केस आपके जीवन में सिंह लग्न या राशि वाले आपके जीवन साथी पे और पिता पे देखने को मिलता है। एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आपके विवाह स्थान का स्वामी शनि है, जो शनि सूर्य से 100% शत्रुबद्ध संबंध रखता है, सूर्य दिन के मालिक है, रात्रि को काल कहा जाता है उसके मालिक हैं, और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो पिता का घर होता है, जिसका सूर्य से मित्रबद्ध संबंध नहीं है, तो आप क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो कि आपके जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, आपको दिल से रिस्पेक्ट करे, या आपके पिता आपके लिए सब कुछ कर दे? यह एक्सपेक्टेशन व्यर्थ होता है। इसीलिए अपने जीवन में अपनी गलती को खास करके पिता या जीवन साथी पे ऊपर डालने के बजाय आप अपनी गलतियों को स्वयं अपने ऊपर लो। इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में खुद की कमियों को अच्छे से खोज पाओगे और सफल होगे। अब जहां तक रहा विवाह की बात ना, तो 95% केस में आप याद रखना, एक तो आपकी शादी बहुत मुश्किल से होगी, दूसरी बात तो शादी करोगे भी तो जल्दी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हो सकता है खुद से कर लोगे, या हो सकता है कि ऐसे रिश्ते में जाओगे जो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो। तो आपकी कुंडली में ही है कि आपके जीवन में जो जीवन साथी मिलेगा, स्त्री हो तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री, वो ऐसा ही मिलेगा जो आपसे सुपीरियर नहीं होगा। आपको उसको लेके चलना पड़ेगा, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, लाख उसमें कमियां हो, और जब ये सभी चीजें आप अपने जीवन साथी या पिता के साथ करोगे ना, तो आपको उनसे दुगना रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा। यानी आपको अपने जीवन साथी को प्यार से हर चीजों को समझाना पड़ेगा। आप ये काम करोगे, अपनी गलती उन लोगों पे डालना बंद करोगे, तो आप देखोगे वो आपसे ज्यादा सुपीरियर हो गई या हो गया। इस कमी को सुधार लो, जीवन 100% बदलता हुआ दिखेगा सिंह राशि वाले। अब मैं आपको बताता हूं 7वीं महत्वपूर्ण बात कि आखिर क्यों आपके जीवन में दुख आता है, और वो होता है व्यर्थ का, दिखावा का, शानो और शौकत। यह भी कड़वी सच्चाई है, अब तो दिल पे लग जाएगी आपको। जी हां सिंह राशि वाले, ईगो आपका कहीं ना तो कहीं प्रसाद है खुद का, कि हम इसको खाएंगे तो हम किसी से झुक नहीं सकते। यही कारण है कि आप अपने शान और शौकत में अपने कैपेसिटी से ज्यादा धन व्यय करते हैं, और यही कैपेसिटी से ज्यादा धन व्यय जो है आपके जीवन में दिक्कत पैदा कर देता है। आप अपने बिजनेस के स्ट्रेटेजी हो, आप अपनी नौकरी के स्ट्रेटेजी हो, उसको सेट करके रखते हो और अपनी शानो शौकत की तरफ मूव करते हो। बाद में बिजनेस और नौकरी की स्ट्रेटेजी गलत होती है, और यही शानो शौकत में व्यर्थ का किया गया खर्च और धन बाद में आपके जीवन में पतन का कारण बनता है। यही कारण है कि सिंह राशि वाले, आप अपने जीवन में 39 ईयर्स से लेकर के 44 ईयर्स के मध्य में आर्थिक तंगी से गुजरते हो जबरदस्त, और अगर इस समय गलती से सरवाइव नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने शानो शौकत पे अपने ईगो मत दिखाओ। सामने वाला अगर बहुत महंगी कार या बहुत महंगी गाड़ी लेकर के या घर लेकर के घूम है उसके पास, कोई बात नहीं, आप शांत रहो, क्योंकि आज जब बचा लोगे तो कल उससे महंगी आपके पास हो जाएगा। इसलिए आपको अपने शान शौकत पे कम से कम धन व्यय करना चाहिए। ये ध्यान देने की आवश्यकता आपके जीवन में होना चाहिए। इसके अलावा 8वां पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं, यह जीवन साथी से भी जुड़ा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके पत्नी हाउस का स्वामी शनि है। शनि कर्मदाता है, आयदाता है काल पुरुष की कुंडली में। भाई साहब, जब भी आप अपने पत्नी के खिलाफ यानी अपने जीवन साथी के खिलाफ जाके कोई काम करोगे, आपका पतन हो जाएगा। एक बात याद रखना, क्योंकि शनि जो है आय और कर्मदाता है, तो आपके जीवन साथी आपको चलाती है। शेर भले ही जंगल का शेर होता है, लेकिन दिल उसमें भी होता है। आप याद रखना इस चीज को। तो इसलिए जब शेर को भी बड़ा शिकार करना होता है ना, तो अकेले जंगल में नहीं जाता शिकारी के पास, ग्रुप बना करके जाता है। इसलिए आपके जीवन में आप शेर होना, तो आपकी धर्म पत्नी शेरनी होती है, और आप अगर शेरनी होना तो आपका पति शेर होता है। तो हमेशा आप अपने जीवन साथी के खिलाफ जाके कोई काम मत कर दीजिएगा, और मैनेज करके रिश्तों को रखिएगा। जीवन साथी आपको सपोर्ट भी कर देंगे, और दुख का कारण भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। 9वां कारण, जिसके कारण आपके जीवन में दुख भर भर के आता है, वह होता है ओवर कॉन्फिडेंस और अपने शत्रु को कमजोर समझना। ये 9वीं पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मुंह पे बोल देता हूं, ये 2 पॉइंट था, दोनों को एक साथ करेक्ट कर दिया हो।
क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा सच्चाई मनुष्य के दिल पे लगता है, और ये सच्चाई है। मेरी भी कमियां मेरे को कोई बताता है तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है। तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, आपके जीवन में नौवां सबसे बड़ा कमी होता है कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में खुद के स्ट्रेटेजी को खराब कर देते हो, और दूसरों की कमियों को आप निकाल करके उसके मुंह पे बोल देते हो, और दूसरों की कमी को देख करके आप सोचते हो कि वो कमजोर है। नहीं, वो कमजोर होने का दिखावा आपके समक्ष कर रहा है ताकि आप उसकी कमियों में उलझे रहो, और वह उसी कमियों को नजरअंदाज करके सक्सेस बन जाएगा। इसलिए किसी भी हाल में सिंह राशि वाले, आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार को होना बंद कर दो, और दूसरों की कमी निकालना बंद कर दो, और एक दूसरे की बातों को बोलना भी बंद कर दो। आप एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर और बहुत ही ज्यादा जो है शांत विचार के मनुष्य बन के लोगों के समक्ष जो है एक नए स्वरूप में जन्म लोगे, और आपका इज्जत भी होना प्रारंभ हो जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए? पहली बात, आप क्रोध करते हो और उस समय बहुत कुछ बोल देते हो, और आपको लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो किसी भी हाल में अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लो। जब आपको गुस्सा आए तो कहीं टहलने चले जाओ, या फिर किसी चीज में मन लगा लो। इसके अलावा जो है सूर्य का जल देना अत्यंत आवश्यक है, सूर्य का जल दो। महापुरुषों के ग्रंथ अवश्य पढ़ा करो। इसके अलावा जो है कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। ऐसे हालांकि ज़्यादातर सिंह लग्न राशि वाले खुद ही स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, ऐसा क्योंकि सूर्य कराता है। और इसके अलावा जो है अपने रिंग फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में हमेशा तांबे या सोना का छल्ला पहनो। लाल धागा हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखो, और अपने गुरु का, पत्नी का और अपने पिता का हाथ या और साथ कभी मत छोड़ना। आप देख लेना, जीवन में हमेशा सफल होते हुए नजर आओगे सिंह लग्न व राशि वाले। तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, आज मैंने आपके जीवन के कुछ ऐसे पहलू पे चर्चा किया है जिसके कारण आपके जीवन में दुख आता है। यही कारण है। तो आप इस चीज को ध्यान दो, समझो, और अपने आप को इसको बदलने का प्रयास करो। मैं जानता हूं आप राजा हो, राजा ही रहोगे, लेकिन राजाओं की भी कुछ कमी होती है जिसको सुधारना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहो। धन्यवाद।